आप एक सेकंड इस वीडियो को देखिए जहां पर इलॉन मस्क अपने स्कूल एस्ट्रानोवा में पढ़ा रहे हैं। Does anybody have any experience with first principles analysis? अब इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं फर्स्ट प्रिंसिपल्स एग्जैक्टली होते क्या हैं, हम देखते हैं कि जो एस्ट्रानोवा स्कूल है उसका सिलेबस क्या है, यानी इलॉन मस्क अपने सारे स्कूल के बच्चों को पढ़ाना क्या चाहते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो 3D लेवल डिजाइन पढ़ा रहे हैं, ऐप डेवलपमेंट यानी कोडिंग पढ़ा रहे हैं, एस्ट्रोनॉमी पढ़ा रहे हैं, स्टैंड अप कॉमेडी पढ़ा रहे हैं, क्रिएटिव राइटिंग और स्क्रीन राइटिंग पढ़ा रहे हैं, अप्लाइड साइंस पढ़ा रहे हैं, थ्रू आउट हिस्ट्री में कौन कौन सी बीमारियां हुई हैं वो पढ़ा रहे हैं, लॉजिक और रीजनिंग पढ़ा रहे हैं, मैथ और साइंस पढ़ा रहे हैं और पिक्सल आर्ट यानी एनिमेशन पढ़ा रहे हैं। इस पूरे सिलेबस को हम थोड़ा जूम इन करके देखते हैं और उसे 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला सिलेबस है लर्निंग थ्रू हिस्ट्री ऑफ डिजीजेस एंड बायोलॉजिकल डेवलपमेंट। ये है डॉक्टर पॉल जो एक वायर्ड चैनल के इंटरव्यू में ये बताते हैं कि किस तरीके से न्यूरालिंक एक मेडिकल की दुनिया में बहुत बड़ा रेवोल्यूशन साबित होगा, जिसकी वजह से हम ये खतरनाक बीमारियां जैसे कि पार्किंसन, एल्जाइमर, एपिलेप्सी और इवन भूलने की बीमारी डिमेंशिया का इलाज ढूंढ पाएंगे। इस चिप को हमारे दिमाग में इम्प्लांट किया जाएगा। इससे पहले कि इस चिप को हम अपने दिमाग में इम्प्लांट करें, उन्हें अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से यानी सरकार से इसकी परमिशन लेनी पड़ेगी, जिसके बाद ये ह्यूमन पर क्लिनिकल ट्रायल्स कंडक्ट कर पाएंगे। अब क्योंकि इलॉन मस्क न्यूरालिंक जैसी कंपनी बना रहे हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि जो उनके स्टूडेंट्स हैं वो भी इस सब्जेक्ट को पढ़ें और समझें। सेकेंड कैटेगरी है क्रिएटिव स्टोरी टेलिंग और स्टैंड अप कॉमेडी। ये है इलॉन मस्क जो एक के बाद एक जोक मार रहे हैं। यहाँ पर इलॉन मस्क अपनी माँ के साथ ह्यूमैनिटी और उसके फ्यूचर के बारे में जोक करते हैं और एक रियल इंफॉर्मेशन भी देते हैं। इलॉन मस्क नॉर्मली अपने आइडियाज ह्यूमर और जोक्स की फॉर्म में ही लोगों को बताते हैं, जैसे कि ये इलॉन मस्क का ट्वीट जहां वो मैग्नेटिज्म के प्रोसेस को समझा रहे हैं एक फनी मीम के साथ। इलॉन मस्क के अकॉर्डिंग जो कॉमेडी है वो एक बहुत ही अच्छा तरीका है लोगों को इन्फॉर्मेशन देने का एक एंटरटेनिंग वे में। The essence of a lot of comedy is a revealed truth. और इसीलिए इलॉन अपने स्कूल में स्टूडेंट को स्टोरी टेलिंग और स्टैंड अप कॉमेडी जैसे कोर्सेज भी पढ़ाते हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट बहुत ही फन वे में नई चीज सीख लेते हैं और एक नई स्किल भी डेवलप कर लेते हैं। उनके सिलेबस में नेक्स्ट आता है गेमिफाइड लर्निंग। इलॉन मस्क के हिसाब से जो भी आज के स्कूल हैं वो बहुत ही बकवास तरीके से पढ़ाते हैं। इलॉन मस्क के अकॉर्डिंग बच्चों को एक गेम की फॉर्म में पढ़ाना चाहिए। इलॉन मस्क के अकॉर्डिंग उन्हें खुद टेक्नोलॉजी से प्यार ही गेम्स की वजह से हुआ है और वो प्रोग्रामिंग स्टार्ट भी नहीं करते अगर उन्हें गेम्स का शौक नहीं होता। इलॉन जब 12 साल के थे तो उन्होंने अपना पहला वीडियो गेम 40,000 रुपए में बेचा था। इलॉन मस्क के स्कूल एस्ट्रानोवा के सिलेबस में गेम बिल्डिंग को भी काफी इंपॉर्टेंस दी गई है, जैसे कि रोबोट को कोड करना, लूना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस्तेमाल करके गेम्स बनाना। फोर्थ आता है मैथ्स एंड फिजिक्स। इलॉन मस्क मैथ्स और फिजिक्स को किसी भी चीज का बेस मानते हैं और एग्जैक्टली यही चीज उनके कोर्सेज में भी दिखाई देती है। इलॉन मस्क के अकॉर्डिंग फिजिक्स दुनिया को समझने का फर्स्ट प्रिंसिपल है और इसीलिए फिजिक्स और मैथ्स जैसे ट्रेडिशनल सब्जेक्ट भी यहाँ पढ़ाए जाते हैं। अब ये फर्स्ट प्रिंसिपल्स किसी भी चीज को सीखने का सबसे फास्टेस्ट तरीका क्यों है, इसके लिए मैं आपको 2 एग्जाम्पल्स देता हूँ जिससे आपका दिमाग खुल जाएगा। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। अब हम बोलेंगे सबको पता है यार, a² + b² + 2ab। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि a+b + c के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा तो आप में से कई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन जो थोड़े इंटेलिजेंट लोग हैं या रट्टा मारने वाले लोग हैं उन्हें ये फॉर्मूला पता होगा। वो बोलेंगे a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। लेकिन सवाल ये है कि ये फॉर्मूला आया कैसे। इस चीज को हम इस डायग्राम से समझ सकते हैं। यहाँ पर आपको a और b उसकी एक साइड लेनी है और वैसे ही दूसरी साइड की, और इस तरीके से आपके पास 4 स्क्वायर्स आ जाएंगे। और अगर इस डायग्राम को आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर 4 स्क्वायर्स बन रहे हैं। एक स्क्वायर का एरिया a² है, दूसरे स्क्वायर का एरिया b² है, तीसरे स्क्वायर का एरिया ab है और चौथे स्क्वायर का एरिया ba है, यानी ab ही हुआ। तो इसीलिए अगर हम इन चारों इंडिविजुअल स्क्वायर को ऐड कर देंगे तो ये बनेगा a² + b² + ab + ab यानी 2ab। और जिस मोमेंट पर आपको ये पता चल जाता है कि ये फॉर्मूला निकला कैसे, हमें एक तरीके से इसका फर्स्ट प्रिंसिपल पता चल गया है और एग्जैक्टली इसी तरीके से हम a + b + c के होल स्क्वायर का फॉर्मूला निकाल सकते हैं जो कि इस डायग्राम में दिखाया गया है। एग्जैक्टली ऐसे ही हमें a + b + c + d के होल स्क्वायर का फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। अब इससे पहले कि मैं आपको एक बहुत ही मजेदार बात बताऊं, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं किसी और फील्ड में, जैसे कि अंग्रेजी। देखिए पैथोस जो है वो एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है फीलिंग। अब इस एक शब्द से हम बहुत से शब्द बना सकते हैं, जैसे कि एंथ्रोपोपैथी, एंटीपैथी, एपैथी, एम्पैथी, सिंपैथी, आइडियोपैथी।
ओके, तो अब हम आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट में। मैंने आपको दो एग्जांपल दिए। पहला एग्जांपल था मैथ्स की फील्ड में और ये दूसरा एग्जांपल है अंग्रेजी की फील्ड में। अब देखो इलॉन मस्क क्या कहते हैं, वो बोलते हैं कि जो फर्स्ट प्रिंसिपल है, यानी अगर आपको एक बार पता चल गया कि जो फॉर्मूला है a+b का होल स्क्वायर वो आता कैसे है, इस एक मेथडोलॉजी से हम बहुत से फॉर्मूले निकाल सकते हैं। यानी कि जो हमें मेमोराइज करना है वो सिर्फ ये देखना है कि ये फॉर्मूला निकला कैसे। वैसे ही ये जो वर्ड्स हैं, अगर हमें उसका रूट वर्ड पता हो तो हमें सिर्फ पैथोस पता होना चाहिए और उससे फिर हम बहुत कॉम्बिनेशन के जो वर्ड्स हैं वो ऑटोमेटिकली निकाल सकते हैं। लेकिन एग्जैक्टली इसी के ऑपोजिट जो भी बच्चा, जो भी स्टूडेंट, जो भी बड़ा आदमी ये रट्टे मार के कर रहा है, उसे एक या दो स्टेटमेंट या मेथडोलॉजी नहीं बल्कि हजारों चीजें लर्न करनी पड़ेगी। इसलिए जो बाकी लोगों की स्पीड है वो बहुत कम होगी फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकर के मुताबिक। अब इलॉन मस्क का जो सिलेबस है वो इतना वाइड क्यों है? क्योंकि इलॉन मस्क कहते हैं कि हमें एक फील्ड में बहुत से फर्स्ट प्रिंसिपल चाहिए। लेट्स से मैथ्स में आपको 20-25 फर्स्ट प्रिंसिपल्स पता है जिससे आप बहुत सारे कंक्लूजन निकाल पाएंगे। वैसे ही दूसरी फील्ड में, लेट्स से साइकोलॉजी में, आपको काफी सारे फर्स्ट प्रिंसिपल्स पता हो। कोडिंग में आपको काफी सारे फर्स्ट प्रिंसिपल्स पता हो। 3D क्रिएटिव राइटिंग में, स्टोरी टेलिंग में आपको बहुत सारे फर्स्ट प्रिंसिपल्स पता हो। और जब बिल्कुल डिफरेंट फील्ड्स में हमें काफी सारे फर्स्ट प्रिंसिपल्स पता होते हैं तो उनको मिला के हम बहुत सी नई चीजें सीख सकते हैं। अगर हमें काफी डिफरेंट फील्ड्स में फर्स्ट प्रिंसिपल्स पता है तो हमें कोई भी नया सब्जेक्ट दे दिया जाए, हम उसे उसके बेस चीजों में डीकंस्ट्रक्ट कर देंगे और उसे बहुत जल्दी सीख लेंगे। अब हमें से कई लोग पूछेंगे कि इलॉन मस्क का खुद का कौन सा एग्जांपल है जब उन्होंने फर्स्ट प्रिंसिपल यूज किया हो। तो मैं इसके लिए आपको दो स्टोरीज बताता हूँ। देखो 2001 में इलॉन रॉकेट्स खरीदने रशिया जाते हैं और उनको बहुत ही बुरे तरीके से बेइज्जत किया जाता है। फिर उसी साल सितंबर में इलॉन अपने दोस्त एडियो रेसी के साथ कार में मैनहट्टन से लॉन्ग आइलैंड जा रहे थे। तभी रेसी इलॉन मस्क से ये पूछते हैं कि उनका नेक्स्ट मिशन क्या है। मस्क ने अपने दिल की बात बताते हुए अपने दोस्त से कहा, रेसी, मुझे हमेशा से स्पेस में कुछ करना था। मैं रॉकेट्स को रीइन्वेंट करना चाहता हूँ और इन्हें स्पेस पे भेजना चाहता हूँ। तभी रेसी मस्क को बोले, रॉकेट बनाने और खरीदने में बहुत ज्यादा पैसे लगेंगे इलॉन। तभी इलॉन ने अपने फर्स्ट प्रिंसिपल को अप्लाई किया और देखा कि रॉकेट बनाने के लिए इतने ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं है। उन्होंने उसे छोटे पार्ट्स में डीकंस्ट्रक्ट कर दिया, जैसे कि मेटल, फ्यूल एक्सेट्रा। और इंडिविजुअली अगर इन सामान को खरीदा जाए तो रॉकेट काफी सस्ते प्राइस में बन सकता है। और सिर्फ 5 ही मिनट में इलॉन मस्क ने डिसाइड कर लिया कि उनका नेक्स्ट मिशन अब सिर्फ रॉकेट बनाना ही होगा। इलॉन ने उसके बाद रात दिन स्पेस और रॉकेट इंजीनियरिंग की किताबें पढ़ना स्टार्ट कर दिया और फिर 14 मार्च 2002 को इलॉन ने स्पेसएक्स लॉन्च कर दिया और सिर्फ 6 साल के अंदर 2008 में उन्होंने पहला रॉकेट फैल्कन 1 भी लॉन्च कर दिया था। अब इस चीज को आप अप्रिशिएट तब करोगे क्योंकि 6 साल में एक नॉर्मल इंसान अपने बैचलर और मास्टर की डिग्री कंप्लीट करता है, जितने टाइम में इलॉन ने मास्टर्स के लेवल की पढ़ाई करके रॉकेट स्पेस में लॉन्च भी कर दिया। इलॉन की दूसरी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि जब इलॉन छोटे हुआ करते थे तब उन्हें अंधेरे से बहुत डर लगता था, बट उन्होंने जब फिजिक्स में लाइट के फर्स्ट प्रिंसिपल पढ़े तब उन्हें पता चला कि यार ये अंधेरा कुछ भी नहीं है, इसका सिर्फ ये मतलब है कि आसमान में फोटोन नहीं है। जिसके बाद इलॉन को कभी भी अंधेरे से डर नहीं लगा। हमें से बहुत से लोग जब स्कूल में पढ़ते हैं तो हमें फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग नहीं बल्कि एनालॉजी से सिखाया जाता है। फॉर एग्जांपल जब हम एटम का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो हमें ये बताया जाता है कि इसको तुम बिल्कुल सोलर सिस्टम की तरह इमेजिन करो। बीच में जैसे सूरज और आसपास प्लैनेट्स हैं, वैसे ही बीच में न्यूक्लियस है और आसपास इलेक्ट्रॉन्स हैं। जबकि रियलिटी में हायर स्टडीज में हमें कुछ और ही बताया जाता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है ये प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लाउड्स है, यानी एक इलेक्ट्रॉन एक टाइम में बहुत जगह भी हो सकता है। जो साइंस स्टूडेंट नहीं है और जिन्हें ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया, डोंट वरी, हम नेक्स्ट तरीका देखते हैं जल्दी सीखने का। वो कहता है सेकंड ऑर्डर थिंकिंग। ये देखिए, ये है बैग जो कि 1000 वेनेजुला के असली नोटों से बना है, जिसकी कीमत आपको लग रही होगी कि कुछ लाखों में होगी, पर असल में इसका प्राइस कुछ भी नहीं है बल्कि सिर्फ 1000 या 1200 रुपए है। पर वेनेजुला में ये लोग असली नोटों से बैग क्यों बना रहे हैं? इसका रीजन है हाइपर इन्फ्लेशन। देखो 2014 में वेनेजुला इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा था, जिसकी वजह से जो वहां के लोग हैं वो अपनी नॉर्मल जरूरतों का सामान भी नहीं ले पा रहे थे। तो उसकी सरकार को एक बहुत ही अच्छा आइडिया आया, अरे नोट ही तो छापने हैं, नोट छाप दो और सब में बांट दो, जिन्हें भी जो खाना है पीना है जरूरत का सामान है वो सारे ले लेंगे। बट वो ये भूल गए थे कि इसके सेकंड ऑर्डर इफेक्ट क्या होंगे, यानी एक चीज करने से डोमिनो की तरह बाकी कौन सी चीजें गिनने लग जाएंगी। और एग्जैक्टली हुआ भी यही। इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा बढ़ गई कि एक टॉयलेट का पेपर इतने वेनेजुला नोट से आ रहा था, एक चिकन का टुकड़ा इतने नोटों से आ रहा था। जस्ट इमेजिन कि आप वेनेजुला में रह रहे हो, आज आपके बैंक में 10 लाख रुपए हैं जिससे आप एक अच्छी गाड़ी खरीद सकते हो। आप रात को सोते हो, सरकार नए नोट छापती है, आप सुबह उठते हो और उसी 10 लाख रुपए से अब आप सिर्फ एक च्युइंगम खरीद पाते हो। सेकेंड ऑर्डर थिंकिंग। इसके बाद जो हमें पता होना चाहिए वो है थर्ड ऑर्डर थिंकिंग। 1982 में चाइना की पॉपुलेशन 100 करोड़ पार कर जाती है, जो कि दुनिया की पहली ऐसी कंट्री बनती है। बट इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए चाइना की सरकार 1 चाइल्ड पॉलिसी लेके आती है, जिसमें एक कपल सिर्फ एक ही बच्चा पैदा कर पाएगा।
और इसका फायदा तो ये हुआ कि चाइना की जो 40 करोड़ की पॉपुलेशन होने वाली थी वो उसने रोक ली। पर ये चाइना का सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर कॉन्सिक्वेंस था, सेकंड और थर्ड ऑर्डर कॉन्सिक्वेंस तो वो भूल गए। यानी कि जिस चीज के लिए वो ये पॉलिसी लाए थे जो कि थी चाइना की तरक्की, वो ये भूल गए कि जो लोग अभी जवान हैं वो बूढ़े हो जाएंगे और उन बूढ़े लोगों को रिप्लेस करने के लिए उतने नंबर ऑफ जवान लोग नहीं रहेंगे। इसकी वजह से जो ओवरऑल वर्क फोर्स है चाइना की वो डिक्रीज हो जाएगी और ये है इसका सेकंड ऑर्डर कॉन्सिक्वेंस। अब इसका थर्ड ऑर्डर कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? पॉपुलेशन कम होने की वजह से चाइना को एक लेबर शॉर्टेज फेस करनी पड़ रही है। साथ ही में जो यंग कपल हैं उनको अब आदत पड़ गई है कि बच्चे होने ही नहीं चाहिए और वो डिंक थ्योरी में बिलीव कर रहे हैं, which is डबल इनकम एंड नो किड्स। यानी अपनी लाइफ एंजॉय करो, बच्चे क्यों पैदा करने, उनकी केयर कौन करे। जिसकी वजह से अब गवर्नमेंट वहां पर इंसेंटिव दे रही है कि भाई लोग बच्चे पैदा कर लो। नेक्स्ट पॉइंट कहता है रीडिंग बुक्स। इमेजिन कीजिए कि आपने मून में बहुत सारे ह्यूमंस ट्रांसफर कर दिए हैं और मून में जो रहने वाले लोग हैं अब वो अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। आपने मून पर निगरानी रखने के लिए एक सुपर कंप्यूटर भी रखा हुआ है, पर सरप्राइजिंगली उस मशीन में अपने आप ही सोचने की शक्ति आ गई है और वो सुपर कंप्यूटर अपने सारे कमांड्स छोड़ के मून में रह रहे लोगों की आजादी में मदद करने लगता है। पर ये सुपर कंप्यूटर जो सिर्फ इंसानों की कमांड पर चलता था वो खुद से सोचने कैसे लग गया? एग्जैक्टली यही सवाल आया था इलॉन मस्क के दिमाग में जब वो छोटे थे, जिनको साइंस फिक्शन और फिजिक्स से इतना प्यार हो गया था कि आज वो बच्चा ह्यूमनाइड रोबोट्स बना रहा है। वैसे ये कहानी है एक बुक की, द मून इज अ हार्श मिस्ट्रेस, जो कि इलॉन मस्क की सबसे फेवरेट बुक है। इलॉन मस्क के भाई किम्बल मस्क बताते हैं कि इलॉन मस्क कई बार एक ही दिन में 2-2 किताबें पढ़ लेते थे और एक बार तो वो अपने लाइब्रेरियन से लड़ने लग गए क्योंकि लाइब्रेरी की सारी बुक्स इलॉन ऑलरेडी पढ़ चुके थे और लाइब्रेरियन लाइब्रेरी में नई बुक्स नहीं मंगवा रहे थे। बहुत सारी किताबें बहुत डिफरेंट सब्जेक्ट में पढ़ने के बाद इलॉन मस्क को लगा कि किसी भी इंसान को डिग्री लेने की जरूरत नहीं है। ऐसा इलॉन मस्क कह रहे हैं। मैं इस आइडिया को किसी भी एंगल से सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, बट हाँ मैं आपको एक सोर्स दे सकता हूँ जहाँ पर बहुत डिफरेंट सब्जेक्ट्स की बुक्स आपको हिंदी में फ्री में मिल सकती हैं, जो कि है गीगल ऐप, जहाँ पर 250 से ज़्यादा बुक समरीज हिंदी में फ्री में अवेलेबल है और हर हफ्ते हम यहाँ पर एक बुक समरी ऐड करते रहते हैं। अगर आपको लगता है कि हमारा काम अच्छा है और ये वर्दी है तो आप इसकी प्रीमियम सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जो लेने के बाद ऑलमोस्ट 2000 बुक्स इसमें अनलॉक हो जाती है। अगर आप अपनी इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं तो इसमें इंग्लिश में भी बुक समरीज अवेलेबल हैं। ये ऐप आप अपने किसी भी फ्रेंड या फैमिली मेंबर को गिफ्ट भी कर सकते हैं। तो एक बार ये वीडियो मैं आपके लिए समराइज कर देता हूँ। सबसे पहले हमने देखा था इलॉन मस्क के स्कूल का सिलेबस। उसके बाद हमने फर्स्ट प्रिंसिपल्स की बात करी कि किस तरीके से फर्स्ट प्रिंसिपल हमारी लर्निंग को एक्सटेंड कर देते हैं, क्योंकि अगर हमें एक स्टेटमेंट, एक फर्स्ट प्रिंसिपल पता होता है तो उससे हम बहुत सारे कंक्लूजन निकाल सकते हैं। जिसे फर्स्ट प्रिंसिपल नहीं पता उसे ये सारे कंक्लूजन खुद रट्टा मारना पड़ेगा। थर्ड हमने देखा था सेकंड ऑर्डर थिंकिंग, फोर्थ हमने देखा था थर्ड ऑर्डर थिंकिंग और फिफ्थ हमने देखा था रीडिंग बुक्स, जिसमें हमने गीगल ऐप की बात करी थी, जो कि मेरी लाइफ का अभी तक का सबसे बेस्ट काम है। तो मैं एक बार चाहता हूं कि आप इसको जरूर ट्राई करें। ओके, तो अगर आप ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा। और हाँ, ये वीडियो आप अपने किसी फ्रेंड या फैमिली मेंबर के साथ शेयर कर सकते हैं जिसे इसकी जरूरत है, स्पेशली किसी स्टूडेंट के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में जो रट्टे मार रहा है। मिलते हैं दोबारा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।